एरर करेक्शन या जिसे सेंटेंस करेक्शन भी कहा जाता है। इस पर हमने एक मज़ीद वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छा हो। पहला सेंटेंस है आई एम अकस्टम्ड टू स्लीप विद द विंडो ओपन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अगर टू आए तो फिर उसके बाद जेरेंड आईएनजी फॉर्म आता है, ना कि बेस वर्ब। जैसे कि यूज टू वर्किंग, एडिक्टेड टू वाचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे भी अकस्टम टू के बाद जेरेंड आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि इसका करेक्ट सेंटेंस है आई एम अकस्टम टू स्लीपिंग, नॉट टू स्लीप, विद अ विंडो ओपन। नेक्स्ट वन है आई हैड माई फ्रेंड टू लैंड मी हिज कार। यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो उसके बाद बेस वर्ब बगैर टू के आएंगे, यानी कि आई हैड माई फ्रेंड लेंड मी हिज कार, टू लेंड में नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है माई फ्रेंड्स विल मीट मी व्हेन आई विल अराइव एट द एयरपोर्ट। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ये सब टाइम क्लॉज के लिए यूज होती है, इसलिए इसमें विल यानी कि फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट वन है माई फ्रेंड्स विल मीट मी व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट वन है आई ड्रेस्ड माई क्लॉथ्स। यहाँ ड्रेस और क्लॉथ दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह आई गॉट ड्रेस्ड या आई पुट ऑन माई क्लॉथ्स। यहाँ पे ड्रेस और क्लॉथ एक साथ यूज नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी मैन, वुमेन and child are protected under the law. वर्ड एवरी हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, इसलिए जिस सेंटेंस में एवरी आए तो इसका मतलब है हमारा सेंटेंस सिंगुलर है, ना कि प्लूरल। इसलिए यहाँ पे एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, आर प्रोटेक्टेड गलत है। नेक्स्ट वन है इफ आई हैड मनी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस के बारे में नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमने अलग से बनाया है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए। ये पास्ट अनरियल कंडीशन है और इसमें हम पास्ट परफेक्ट और वुड हैव यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में फिर हम हैड यूज करेंगे और सेकेंड पार्ट में वुड हैव यूज होगा। यानी करेक्ट वन है इफ आई हैड मनी यस्टरडे आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है he was so brave soldier that he would not give up। जब हम किसी चीज या शख्स की खासियत और शिद्दत के साथ तारीफ करके उसका कोई नतीजा बयान करते हैं तो हम सच इस्तेमाल करते हैं अगर इसम हो, यानी कि नाउन हो। यहाँ पे हमारे पास इसम है यानी कि सोल्जर है, तो हम सो की जगह सच यूज करेंगे। सच, फिर उसके बाद अ प्लस एडजेक्टिव यानी कि ब्रेव प्लस नाउन यानी कि सोल्जर। करेक्ट वन है ही वॉज सच अ ब्रेव सोल्जर दैट ही वुड नॉट गिव अप। अगर एक्सप्लेनेशन के लिए मजीद हम कुछ सेंटेंस दे लें तो ही इज सो गुड टीचर, ये सेंटेंस हमारा गलत है, जबकि ही इज सच अ गुड टीचर सही है। अगर हम बोले इट वॉज सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, गलत है, इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सही है। नेक्स्ट वन है we will have done our work before our parents will have come। अगर मेन क्लॉज में will have है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट आएगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो कि डिपेंडेंट है पहले पार्ट से यानी कि मेन क्लॉज से, इसलिए करेक्ट वन है we will have done our work before our parents come। नेक्स्ट वन है He plays not only cricket but also sings well। इस सेंटेंस के दोनों पार्ट्स की स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, जैसे कि not only और but also के बाद वाले दोनों हिस्से एक जैसे ग्रामर स्ट्रक्चर के होने चाहिए। इस सेंटेंस में plays भी वर्ब है और sings भी वर्ब है, लेकिन सेंटेंस के पहले पार्ट में आप देख सकते हैं कि plays not only से पहले आया है, जो कि दूसरे पार्ट के साथ मैच नहीं हो रहा। करेक्ट वन है he not only plays cricket but also sings well। यहाँ पे दोनों साइड पे बैलेंस हो रही है, not only उसके बाद plays आया है वहाँ पे भी, but also के बाद sings आया है। नेक्स्ट वन है
I do not mind to have a roommate. इस सेंटेंस में माइंड के बाद वर्ड की आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि जेरंड इस्तेमाल होती है, टू नहीं। करेक्ट वन है आई डू नॉट माइंड हैविंग अ रूममेट। कुछ और एग्जांपल्स है जिसमें जेरंड आईएनजी वाला फॉर्म यूज होता है, जैसे कि एंजॉय रीडिंग, अवॉइड गोइंग, कंसीडर वर्किंग। इन सब में इन्फिनेटिव यानी टू वाला फॉर्म यूज नहीं होता। नेक्स्ट वन है आई हर्ड अ कार डोर टू ओपन एंड क्लोजिंग। जिस सेंटेंस में भी हेयर, सी यानी कि परसेप्शन वर्ब्स आए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर आती है, जैसे कि करेक्ट वन है आई हर्ड अ कार डोर ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट वन है द वेदर वाज सच कोल्ड दैट आई डोंट लाइक टू लीव माय अपार्टमेंट। इस सेंटेंस का पहला पार्ट द वेदर वाज सच यानी कि पास्ट के बारे में हम बोल रहे हैं, तो फिर दूसरा पार्ट दैट आई डोंट लाइक, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हुई, तो फिर सबसे पहले ये मिस्टेक है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो फिर सेंटेंस का दोनों पार्ट पास्ट ही होना चाहिए। जैसे कि हमने टेंस कंसिस्टेंसी पे भी एक वीडियो बनाई है, ये भी उसी का पार्ट है, टेंस कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। इसके अलावा हमने एक और सेंटेंस भी करेक्ट किया था, सच के बाद डायरेक्ट हम लोग एडजेक्टिव नहीं देंगे, जैसे कि सच अ गुड टीचर, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे भी सच के बाद हमेशा सबसे पहले आर्टिकल ए और एन आता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हम लोग सो देंगे, सो कोल्ड। करेक्ट वन है द वेदर वाज सो कोल्ड दैट आई डिड नॉट लाइक टू लीव माय अपार्टमेंट। नेक्स्ट वन है इफ अहमद वर्कड हार्ड ही कुड हैव पास्ड। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और पास्ट अनरियल कंडीशन है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होता है इफ वाले क्लॉज में यानी कि पहले पार्ट में। करेक्ट वन है इफ अहमद हैड वर्कड हार्ड he could have passed. Next one है my father gave me many advices. Advice uncountable noun है और many हम हमेशा countable noun के साथ यूज करते हैं, जबकि uncountable के साथ much यूज करेंगे। इसलिए correct one है my father gave me much advice. Next one है tell me who is he. क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब से पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे कि टेल मी हु ही इज। नेक्स्ट वन है इफ आई वर हिम आई शुड नॉट डू इट। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में हाइपोथेटिकल यानी कि कोई चीज अगर हम फर्स्ट करें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, वहां पे हम वुड यूज करेंगे ना कि शुड। इसलिए करेक्ट वन है if I were him I would not do it. Next one है the pen is to write. अगर हम किसी सेंटेंस में किसी चीज के मकसद को जाहिर करते हैं, वहां पे 4 प्लस जेरंड का इस्तेमाल होता है, 2 प्लस वर्ब यहाँ पे गलत है, यानी कि करेक्ट वन है the pen is for writing यानी कि 4 प्लस जेरंड। नेक्स्ट वन है walk carefully lest you should not fall down. इस सेंटेंस में लेस्ट का खुद मतलब यही है कि ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ पे नोट का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि 2 बार फिर नोट यूज नहीं होता। इसलिए करेक्ट वन है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। नेक्स्ट वन है ईदर ऑफ दोज 2 हाउसेस आर टू लेट। ईदर सिंगुलर के तौर पर यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इस इस्तेमाल होगा, आर नहीं। यानी करेक्ट वन है either of those 2 houses is to let. Last one है the boat drowned and all the men sank. यहाँ पे कश्तियों के लिए हम sink यूज करेंगे यानी कि डूबती है, जबकि इंसान के लिए हम drown यूज करेंगे यानी कि वो डूब कर मर जाते हैं। इसलिए करेक्ट वन है the boat sank and all the men drowned.